कोई आपका व्यक्ति है तो उसके स्थान पे अगर मान के चलिए कि उसमें से कोई संख्या आपकी निकल जा रही है या कोई एक व्यक्ति निकल कर चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसी के स्थान पर एक व्यक्ति और चला आ रहा है, जिसमें कि आपको क्या होगा, संख्या में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका टाइप है चौथा नंबर। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 50 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। आपका 8 अध्यापक है और उनका औसत कितना है, तो 40। तो उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष एक अन्य अध्यापक नियुक्त होते हैं। यानी कि आपके 55 वर्ष के एक उसमें से निकल जाते हैं और 39 वर्ष के आते हैं, यानी कि आपका कितना कम आ रहे हैं, तो आपका ये 16। तो अध्यापक की नियुक्ति कर लिया जाता है। तो अध्यापक में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसमें आपका वर्तमान औसत आयु ज्ञात करना है अध्यापकों की। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 320। और आपका ये कितना कम आ रहा है, तो 16। तो माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4 0 और ये 3, यानी कि 304। और आपका संख्या उसमें कितना है, तो 8। तो 8 से हम 8 का औसत निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 तिरिके 24 और 8 8 64, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो सी नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। अगर मान के चलिए कि अगर दूसरे तरीका से थोड़ा अलग निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका 16 है, तो क्या कीजिए कि यहीं पे औसत निकाल लीजिए, यानी कि 8 संख्याओं का औसत यहीं पे निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2, 8 दूनी 16। और औसत आपका कितना दिया है, तो 40। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे आपका जितना 2 ये कम आया है औसत, तो ये पहले वाले औसत में से माइनस कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 38। ये आपका आंसर। तो आप दोनों तरीका में से जो अच्छा लगे उसे बना सकते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। आपका 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक समिति में 25 सदस्य हैं। तो यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 और 40 वर्ष है, एक 64 वर्ष के हैं और एक 40 वर्ष के, तो द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। यानी आपकी ये कितना है सदस्य, तो 2, यानी कि इसका योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 6 4 10, यानी कि 104 और 2 वर्ष घट जाती है। यानी कि आपका 25 सदस्य हैं उसमें 2 2 घट जा रहा है, यानी कि सभी में 2 2 घटेगा। तो आपका कितना घटेगा, ये 25 दूनी 50, आपका 50 घट जाएंगे। तो माइनस कर लेंगे इसमें से 50, तो आपका कितना जाएगा, ये 4 और यहाँ पे 5। और आपकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 लोगों का निकालना है। इसमें क्या है कि नए सदस्यों की औसत आयु क्या है, यानी कि जो ये 2 लोग हैं, 2 लोगों का कितना औसत आया है, तो कितना आया है आपकी संख्या, तो ये 54। तो 2 लोगों का इतना है, तो आपका 1 लोगों का कितना हो जाएगा, ये तो 2 दूनी के 4 2 सत्ते 14, यानी कि 27 1 लोगों का हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये तो ए नंबर। ए नंबर यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
कि एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है, 2 लोग हैं जिनका आयु कितना 45 और आपका 55 वर्ष है, तो 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए सदस्यों का औसत आयु क्या है? इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपका घट रहा था और इसमें क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो आपका इसका कितना हो जाएगा योग? तो ये 0 और यहाँ पे 9 या 10 यानी कि 100, और 15 लोगों में कितना घट रहा है आपका? तो 2, तो 15 में कितना घट जाएगा आपका? तो 30। तो जो घट रहा है उसको प्लस कर देंगे, ये माइनस में है आपका, तो कितना हो जाएगा ये आपका 130। और आपका कितना लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग, तो 2 लोगों का 130 है, तो 1 लोगों का आपका कितना निकल के आ जाएगा? 2 छक 12, 2 पच्चे 10 यानी कि 65। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, यानी कि 10 खेल रहा है लेकिन 11वें में आपका कितना 100 रन बना रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना होगा? यानी कि आपका 5 बढ़ जा रहा है तो रनों का औसत, यानी कि ये 10 खेल रहा है और 11वें पारी में आपका बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ा हुआ औसत है आपका। तो कितना बढ़ रहा है 11 में? तो गुना कर देंगे तो 55। तो क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा ये 45। और आपका उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में कितना होगा, यानी कि 5 बढ़ रहा है तो 5 और प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 50, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। और एक तरीका और यहीं पे आपका क्या है कि जैसे कि यहाँ पे कितना 10 खेल रहा है लेकिन 11वें पारी का यहाँ पे कितना 100 हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 10 का मान लीजिए कि कोई औसत होगा आपका, x मान लेते हैं कि औसत होगा, तो अगर 5 बढ़ रहा है तो कितना सभी में 5 बढ़ रहा होगा, तो अगर हम 11वें पारी का बढ़ा हुआ निकाल लेंगे तो उसका आपका आ जाएगा वर्तमान, यानी कि कितना 10 गुने 5 यानी कि 50 इतना, और आपका औसत कितना बढ़ा, पहले का कितना बढ़ा हुआ है तो 100, तो इसमें से 50 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 11वें पारी में जाकर बढ़ रहा है, तो 10वें पारी तक तो खेला है, यानी कि उसका बढ़ा हुआ अगर हम निकाल लेंगे तो आपका क्या उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में होगा। आगे देखते हैं 54 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, यानी कि 10 अध्यापक हैं और 25 वर्ष के आ जाते हैं एक, तो परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है? 10 है और 3 कम हो जा रहा है, यानी कि आपका 3 कम हो रहा है तो 10 में कितना कम हो जाएगा आपका तो 30, यानी कि यहाँ पे प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 5 और ये 55, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 54 नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका तो बी नंबर, 54 का आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो 55 नंबर है,
5 सदस्यों में एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। यानी कि आपका 5 सदस्य हैं, उनका औसत आयु क्या है, जो 3 वर्ष पहले थी वो आपके क्या है, 3 वर्ष वही बाद है। यानी कि आपका औसत में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्यों का आयु अंतर कितना होगा। यानी कि आपका जो पुराने हैं उनका भी औसत कितना था, तो 5 तिहाई 15, यानी कि 15 ही था। और 3 साल बाद भी कितना उसका अंतर होगा, क्योंकि औसत में जो आपका नए या पुराने आ रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वर्ष पहले भी आपकी कितनी थी, तो ये 5 संख्या थी और 3, यानी कि 5 तिहाई 15। और 3 वर्ष बाद भी अगर कहेगा तो ही आपका औसत में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका 15 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो ए नंबर। तो 55 नंबर ये क्वेश्चन था, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो जब उसमें 56 किलोग्राम का भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए आदमी आ जाता है तो नए आदमी का भार क्या होगा। यानी कि यहाँ पे 8 है और वृद्धि कितना हो रहा है आपका, तो 2.5 का, और उसमें 56 किलो के भार वाले एक और व्यक्ति आ जाते हैं तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। यानी कि इसका योग निकाल लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 और कैरी कितना 4, 8 दूनी 16 4 20, और दशमलव कितनी संख्या के बाद में है, तो एक संख्या के बाद में। तो आपको पता होगा कि दशमलव के बाद में अगर 0 रहता है तो उसका क्या कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हट जाएगा ये दशमलव। तो यानी कितना हो जाएगा आपका ये 20 केजी, और ये 20 के ही स्थान पर कितना 56 केजी का एक और आ रहा है, तो यानी प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 76। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और 56 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं तो 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविक के औसत भार का 1.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। यानी कि आपका 8 किलोग्राम का 8 नाविक हैं और वृद्धि कितनी हो जाती है, तो 1.5 किलोग्राम का, यानी कि इतना केजी का आपका वृद्धि हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 1.5 कैसे लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया है कि 1.1/2 यानी कि 1.5 केजी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे प्लस रहे या ना रहे, क्या करते हैं हम गुना करते हैं, प्लस भी रहेगा तो गुना और माइनस भी रहेगा तो हम गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3, यानी कि 3/2। तो इसका हम निकालेंगे, आपका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और बचा कितना आपका 1, यानी कि दशमलव और 2 पचे 10। यही आपका यहाँ पे सॉल्व करके लिखे हैं, तो समझ में आ रहा होगा आपको। और उसमें क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है तो तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना होगा। तो यानी कि आपके पहले इसका 60 एक और नाविक 60 केजी के एक और नाविक आ जा रहे हैं। पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं, तो आपका योग कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 कैरी कितना 4, 8 और 4 12। यहाँ दशमलव कितनी संख्या के बाद में है आपकी, तो एक संख्या के बाद में यहाँ पे दशमलव है। तो दशमलव के बाद में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये दशमलव हट जाएगा 0, यानी कि आपका कितना हो गया 12। और कितना इनके स्थान पर कितना आ रहा है, तो 60, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 केजी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो डी नंबर।
ये आपका डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया तो उसके स्थान पर 30 वर्ष का है, यानी कि आपका कितना 60 वर्ष के एक शिक्षक निकल जाते हैं और इनके स्थान पर 30 वर्ष के आते हैं, तो कितना कम आते हैं आपके, तो माइनस कर लेंगे यानी कि 30। और क्या पूछ रहे हैं, आयु एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया तो परिणाम स्वरूप शिक्षक की मध्य आयु क्या होगी, यानी कि मध्य आयु पूछ रहा है आपका, मतलब क्या मध्य आयु मतलब आपका औसत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले कितने तो स्कूल में पहले शिक्षक कितने थे, तो 30। तो हम आपका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं संख्या से, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी कि आपका 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, इतना आपका घट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले सेशन में। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।